सब ठीक है ना। चलिए, तो हाल चाल तो बार बार मैं वीडियोज में पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में कोई बताता नहीं है कि कैसे हैं आप लोग। बताया करिए कभी कभार कि मजा आए, थोड़े से हाल चाल हमारा भी पूछ लिया करिए, ठीक है ना। तो इतनी शिद्दत से जो है मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है और आप सभी बच्चों ने जो है इसको पूरे जो है जर्रे जर्रे से देखने का प्रयास किया है। तो आई होप मजा आ रहा होगा कंसेप्ट में। और ये जो कहानी सबको लगती थी भारी भरकम कहानी, मुझे लगता है कि हमने इस चैनल के मदद से और इस जो है तरीके से आपके कंसेप्ट को बड़ा बेहतरीन निखारने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो फिर आप चैनल पर नए हैं तो वही पुरानी बात, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन जब मिले फटाफट प्रेस कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको सही समय पे मिल सके। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, पिछली वीडियोज में हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिया, जैसे टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंस है, डेफिनेशंस कैसे बने हुए हैं, काइंड्स कैसे बने हुए हैं, पूरी कहानी हुई है। फिर हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन से यूजेस होते हैं। उसके बाद फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्टार्ट किया था, फिर मैंने इंडेफिनिट का मतलब आपको समझा दिया, मैंने उसके बेसिक्स जो है आइडेंटिफिकेशंस आपको समझा दिए, स्ट्रक्चर्स पे हम लोग जा चुके थे। वैसे विद्यार्थी जो पीछे का वीडियोस नहीं देखे हैं, ये समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, पिछली वीडियोस देख लो, फिर यहाँ आओ, फिर कंटिन्यू करो, ठीक है। तो पिछली कहानी जो अपनी चली थी स्ट्रक्चर की, मैंने कुल 6 स्ट्रक्चर बताए थे। कितने बताए थे बोलो जी? 6 बताए थे। फटाफट रिवीजन कर लो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस, अदर वर्ब्स था दूसरा था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस, अदर वर्ब्स था तीसरा था डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क था, फिर था डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क था, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, लास्ट था WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क की कहानी यही थी। थोड़े से एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है ना। जरा देख लो, एकदम बेसिक। देखो जी, हम लोग जो है ना एकदम आपकी तरह मैं सोचता हूँ, वास्तविकता ये है। चैनल पे बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश मतलब क्या कहा जाए, बेहतरीन से बेहतरीन होगी। बहुत ऐसे बच्चे होंगे, तो बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जिनकी जो है इंग्लिश वीक होगी। वे वीक नहीं है, उनकी इंग्लिश पे पकड़ थोड़ी सी कम है। तो मेरा प्रयास यही रहता है, सबका साथ सबका विकास हो, सारे बच्चे जो है साथ में पढ़े, सारा बेसिक्स कंटेंट। ठीक है, यदि आपको आता है एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूँ, अब की बार आखिरी बार वाली कहानी है। तो जो मैं टाइम एंड टेंस पढ़ा दूंगा जीवन में, इसके बाद आपको फिर से कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप एकेडमी के स्टूडेंट्स हो चाहे आप ग्रामर के स्टूडेंट्स हो, बिकॉज ग्रामर का कोई क्लास नहीं होता। जितना पढ़ो मन लगा के पढ़ो, ठीक है। फिर मैं आऊंगा सारे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है भैया। चलो जी, मैं कुछ जो है सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, जरा गौर से देखना। बड़ा बेसिक चीज है जी। जैसे मैंने लिखा आई ड्रिंक मिल्क, ठीक है बेटा। दूसरा मैंने लिखा आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है भाई। फिर मैंने लिखा डू आई ड्रिंक मिल्क, फिर मैंने लिखा डू आई नॉट ड्रिंक मिल्क, तेरे बिना। अब आगे हमने लिखते हैं कि व्हेन डू आई ड्रिंक मिल्क, फिर मैंने लिखा कि व्हेन डू आई नॉट ड्रिंक मिल्क। ये 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6 स्ट्रक्चर पे 6 एग्जाम्पल्स हैं। थोड़ी सी बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन का, जो हिंदी में क्या होगा, ठीक है बंधु। चलो देखते हैं। आई ड्रिंक मिल्क, इसका मतलब क्या होता है कि मैं दूध पीता हूं। तो आपने क्या बचपन में पढ़ा था बेटा? यही ना, ता है, ती है, ते है, ता हूं, और भी बहुत सारे। लेकिन इसमें और भी आता है बेटा, गागे की भी आ सकता है, केवल है हूं भी आ सकता है। तो ये कहानी बहुत लंबी है, ठीक है ना। ये सारे के सारे प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। एक एक करके जब एग्जाम्पल्स आएंगे, कुछ बच्चे सोच रहे सर ई आपका है लिख दिए, गागे की कैसे आएगा? तो बेटा आता है, अभी यू जाने दो, ठीक है ना। है हूं आपने क्यों लिख दिया? बेटा ये भी आता है, थोड़ा सा सब्र करो, टेंशन मत लेना कि मैंने तो सर पढ़ा था जिस हिंदी वाक्य
क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हूं, ता हूं इत्यादि रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इतना सारा रामायण पढ़ा, देखो इसमें एक शब्द है ना जिससे मुझे बड़ा नफरत है, इत्यादि और आदि। बच्चे क्या 2-3 बोल के आदि बोल देते हैं? भाई आदि का मतलब आपको समझाया जाता है, क्या समझाया जाता है कि इसके आगे और भी है, तलाशो ना इसके आगे क्या है, 2-3 और एग्जाम्पल ऐड करो। देखो जितना एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, जितनी कहानी में घुसोगे, कंसेप्ट उतना तगड़ा होगा। तो ये आदि इत्यादि जहां से भी आपने पढ़ा या जब भी पढ़ना, तो जब भी गुरुजी ये बोले, खैर गुरुजी को सत नमन जो आप इस तरीके से बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। हालांकि अगर आप ग्रामर पढ़ाओ, तातेती कभी मत पढ़ाओ, ट्रांसलेशन सिखाओ तो पढ़ा दो, ठीक है, लेकिन ये चीज तो भला अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा टाइम इन टेंस से, बताओ जी तातेती करके आएगा? कभी नहीं। बाहर वाले बच्चों से मुलाकात करोगे तो उनसे बोलोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, तो बोलना प्यार से। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में अबले जी ठहरा दूसरे जगह का उसको समझ नहीं आ रहा, हिंदी वाक्य का क्रिया उसको हिंदी अबे नहीं करता है। कोई विदेशी आदमी आ जाए और आपसे पूछे व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप स्टार्ट करना जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में बेचारा अंग्रेज क्या बुझेगा, या विदेश का या देश का बाहर का लोग क्या बुझेगा। इसलिए ये वाली कहानी ट्रांसलेशन तक ही सीमित रखो, ग्रामर में मत घुसेड़ो। ग्रामर प्योर ग्रामर इंग्लिश टू इंग्लिश चलने का नाम है, ठीक है जी। हो सकता है इस कथन से कुछ को ठेस लग गई हो, ठीक है, दिल में तकलीफ हुआ हो कि गुरुजी जो है पूरा कांड कर दिए हैं आज, तो ऐसा नहीं है। जिसकी जहां जरूरत हुई, मैंने क्या बोला, दीज स्ट्रक्चर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू to improve your translation, improve your spoken English. If you want to learn how to speak in English through the Hindi language, at that time these all 6 structures will help you. But if you want to be a master in English grammar, especially to crack so many examination in which English questions from English are usually asked, okay, in that case you will have to learn uses, बेसिकली व्हाट यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेटा ये काम की बात है, ठीक है, इसीलिए हम है ना, टेंशन मत लो। तो ये कहानी यहां से समझते। देखो जी मैं क्या क्या हिंदी तो इसको मिटा दूं ना, क्योंकि इस कहानी से मुझे थोड़ी सी तकलीफ है, ठीक है। अब देखो जी, आई ड्रिंक मिल्क, तो आप बोलोगे सर जी मैं दूध पीता हूं, और मैं बोलूंगा मुझे दूध पीने का आदत है, बोलो तो एक ही बात हुई। मैं दूध पीने का आदी हूं जी, एक ही बात है। मैं दूध पीने का अभ्यस्त हूं, एक ही बात है, ठीक है जी। मैं दूध पीता हूं, एक ही बात है। तो अभ्यस्त बोलो, आदत बोलो, आदी हूं, मुझे दूध पीने का लत है, मुझे तो तेरी समझ रहे ना लत लग गई भाई। हैबिचुअल एक्शंस अगर आप यूज समझ लेते तो पक्का बोलते सर जी मैं दूध पीता हूं, केवल यही हिंदी नहीं होगा, हिंदी आपने 4-5 बोले सारे के सारे हो सकते हैं। तो क्या मैं दूध पीता हूं, मैं दूध पीने का आदी हूं, ठीक है, मैं दूध पीने को क्या हूं, अभ्यस्त हूं, मुझे दूध पीने की आदत है, सब हो जाएगा, कोई टेंशन मत लेना। अब किसी से बोलोगे ना मुझे दूध पीने का आदत है, अब वो बनाएगा आई एम हैबिचुएटेड टू ड्रिंक मिल्क, बेटा एकदम करेक्ट है, उतना दूर क्यों जाओगे, सिंपल बोलो आई ड्रिंक मिल्क। जैसे आई कैन गो तो आप बोलोगे, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश तो आप बोलोगे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अच्छा दूसरे तरीका से बोलो, मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूं, काबिल हूं, है मुझ में अंग्रेजी बोलने की मतलब क्या शक्ति है। तो सब चीजें तो कैन है ना, तो कैन का यूज समझ जाओगे तो फिर हिंदी भी आप 4-5 तरीके से बोलोगे। बात अलग अलग है, कहानी एक ही है, अर्थ एक ही है, इसलिए टेंशन मत लो। तो आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूं या मैं दूध पीने का आदी हूं वगैरह। आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, मैं दूध नहीं पीता हूं, मैं दूध पीने का आदी नहीं हूं। डू आई ड्रिंक मिल्क, क्या मैं दूध पीता हूं या क्या मैं दूध पीने का आदी हूं, क्या मैं दूध पीने का व्यस्त हूं, क्या मुझे दूध पीने की आदत है, लत है। व्हेन डू आई, इसमें नेगेटिव, व्हेन डू आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध कब पीता हूं, यहां बना लेंगे। एंड व्हेन डू आई नॉट ड्रिंक मिल्क, मैं दूध कब नहीं पीता हूं, वो वाली कहानी। तो इसको नोट करो फटाफट, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो जी, तो शुरू करते हैं उस कहानी को जहां पे एग्जाम लिखा था, जहां पे एग्जाम क्वेश्चन करता है, वो कैसे करना है, ठीक है। तो इसके पहले जो भी कहानी पढ़े हो ना, सब वो बेसिक्स थे, बस लॉलीपॉप थे, खा लो, पचा लो,
यहाँ काउंट करो, ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जाम में आएंगे और यहाँ से आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, ठीक है ना जी। ताते थी के भरोसे टेंस पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला जीवन में। हाँ, थोड़े बहुत ट्रांसलेशंस बना लोगे, लेकिन अगर यूज सीख के चलोगे तो और ज्यादा मजा आएगा चीजों को जोड़ने में। चलो जी जोड़ते हैं। तो मैंने शुरू किया यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये है जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही अपना एग्जाम है। बोलो क्या है? एग्जाम है। तो सबसे पहला यूज है हैबिचुअल, रेगुलर, रिपीटेड या यूजुअल एक्शन, यानी कि वो एक्शन जो आपको अपना हैबिट शो करता है, वो एक्शन जो यूजुअली आप रोज रोज करते हो, वो एक्शन जो रिपीट होता है, माने पर डे आप वो काम करते ही करते हो। तो वैसे एक्शंस के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास जाओगे। कहां जाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास, यानी कि कुल मिलाकर के या तो वर्ब 1 लगाओगे या फिर बोलो क्या लगाओगे? वर्ब 5 का इस्तेमाल करोगे। आई होप आपने समझ लिया होगा। यानी कि वो एक्शन जो आपके हैबिट को बताए, मतलब हैबिट क्या होता है? रेगुलर एक्टिविटीज जो आप पर डे करते हो, जैसे समय पे उठना, खाना, सोना, समझ रहे ना जी, खेलना, पढ़ना, बाजार जाना, टहलना, दोस्तों के साथ बातें करना, बहुत ऐसी चीजें दैट यू डू रेगुलरली इन योर डेली लाइफ। एंड उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ब 1 या वर्ब 5। याद करो, 5 समझते हो ना भाई जी? वर्ब 1 के साथ क्या लगेगा जी? एस या ईएस वाले। अब कौन किसके साथ आएगा? पीछे की कहानी देख लो, कौन सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1, कौन सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5। तो हमने एग्जाम्पल लिखा, ये बड़ा बेसिक सा चीज है। आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे जगता हूं। ये अपना हैबिट बता रहा है, रेगुलर एक्टिविटी है, रिपीटेड यूजुअल एक्शन है। सी ऑलवेज कम्स लेट, ये ऑलवेज ने हमको बता दिया कि ये एक उसका रेगुलर काम है, वो हमेशा लेट से आती है। आई ड्रिंक मिल्क, अभी मैंने बताया था ना, मैं दूध पीता हूं, बाकी सारी चीजें। सी लव्स फिश वेरी मच, वो फिश जो है बड़ा पसंद करती है, समझ रहे हैं? ये भी उसकी एक्टिविटीज है। कैसी? हैबिचुअल या यूजुअल एक्शंस। रोहन नेवर टेल्स लाई, रोहन कभी भी झूठ नहीं बोलता है। अगर मैं बोलूं कि आई ऑलवेज गो टू टेम्पल, मैं हमेशा टेम्पल जाता हूं, मेरी रेगुलर एक्टिविटीज ये है। अगर मैं बोलूंगा कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, डेली, ये भी मेरा रेगुलर एक्टिविटीज है। बिकॉज ये जो वर्ड है ना, डेली, ऑलवेज, रेगुलर, ओकेजनली, यूजुअली, रेगुलरली, इसके मैं लास्ट में पूरा एक लिखा दूंगा कितने सारे वर्ड्स यूजुअली यूज किए जाते हैं। तो आई होप आपको पहला समझ में आ गया होगा कि टू शो हैबिचुअल, रेगुलर, रिपीटेड और यूजुअल एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड और वर्ब 1 और 5 used. Okay, my dear student, note this first point. तेरे बिन आगे, चलो आगे तो आगे तो आगे तो दूसरे यूज पे आ जाते हैं। दूसरा यूज क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल। अब देखो जी, प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है ना, ये वाली भी एक स्पेलिंग होती है बेटा, प्रिंसिपल। तो इसका मतलब तो वो तुम्हारे प्रिंसिपल स्कूल कॉलेजेस में, और यहाँ इस प्रिंसिपल का हिंदी मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है बोलो? सिद्धांत, कोई लॉ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ या इटर्नल ट्रूथ, इसका मतलब होता है एक ऐसा सच जो पूरे ब्रह्मांड में सच ही हो, यानी कि वो बदलेगा नहीं। जो यहाँ है वो वहाँ भी है, जो वहाँ है वो यहाँ भी है, जो पूरे संसार में है, वो ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। सूरज का पूरब में उगना, बोलो जरा, कौन ट्रुथ? यूनिवर्सल ट्रुथ। दूध का सफेद होना, कौन ट्रुथ? यूनिवर्सल ट्रुथ। चीनी का मीठा होना, कौन ट्रुथ? यूनिवर्सल ट्रुथ। मैन इज मॉर्टल, इंसान का मरणशील होना, कौन ट्रुथ? यूनिवर्सल ट्रुथ। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, कौन ट्रुथ? यूनिवर्सल ट्रुथ। समझ में कहानी आ रही है? अब ये मत बोलना सर जी अमेरिका में सूरज जो है ना वेस्ट से निकलता है,
अपने यहाँ ईस्ट से निकलता है। 2 और 2 कितने होते हैं बेटा? 4। अब तुम बोलोगे सर जी यहाँ 4, लेकिन अरे वहां तो सर 8 हो जाते हैं। तो बेटा वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा ही नहीं। यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ वो ट्रूथ है जो हर जगह सेम ही हो, उसे कोई परिवर्तित ना कर सके सिवाय ऊपर वाले के। ठीक है, तो बोलो इसी बात पे भारत माता की जय। आ जाओ कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ या इटर्नल ट्रूथ बोलो या जनरल ट्रूथ, प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत, कोई क्या बोल लो जी, कोई सिद्धांत। ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं जैसे न्यूटन्स के जो भी लॉ हैं, हाँ एक्सेप्शंस हो सकते हैं 1-2 जगह, लेकिन जनरली सारे प्रिंसिपल जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं। परमानेंट एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो हमेशा हमेशा होती है, दैट मस्ट बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने कहा साइंटिफिक फैक्ट्स, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है ना, ऑल फ्लोट्स वाटर, वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो भी जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ये जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स वो तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें, जो भी आपने लोकोक्तियां सुनी होगी, उसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखा जाता है। समझे कि नहीं समझे? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। और ये बोर्ड वाले जो बच्चे हैं ना, बोर्ड वाले 12th वाले जो देख रहे हैं, 10th वाले जो देख रहे हैं, बेटा समझ लो ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास में क्या लिखा जाता है जी? BM माने बोर्ड मॉडल। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पूरा बोर्ड है। ये पूरा यूज जो है ना याद कर लेना, एकदम समझ के याद करना भाई। ऐसे नहीं कि सर जी ये फलाना चिलाना, नहीं, जो प्रेजेंट में हो, जो हमेशा। अब कोई बोलेगा जी दूध उजला होता था, है? अरे होता था, होता है, होता रहेगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों सेम होता है। मिल्क इज व्हाइट, सूरज पूरज में उगता था, उगता है, उगता रहेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आप नहीं बदल सकते हैं। तो इसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों सेम होता है भैया। तो कोई आकर के आपसे कहेगा कि चीनी मीठी होती थी, ट्रांसलेशन बने तो आप बना देना, सुगर वाज स्वीट। सही है? गलत। सही क्या होगा? सुगर इज स्वीट, थी, है, रहेगी। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। बेटा समझ में बात आ रही है? तो हम लोग कैसे बदल सकते हैं? जो ट्रूथ है, जो है पहला है जी, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। जो किस्मत है, जो भाग्य है, वो हमेशा जो है, ऐसा कहा गया है कि जो ब्रेव होते हैं, जो बहादुर होते हैं, उनके तरफ होता है। क्या? किस्मत, फॉर्च्यून जो है वो किनके तरफ होता है? बोलिए। ब्रेव, बहादुरों के लिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, पूछ चुका है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑल फ्लोट्स ऑन वाटर, या इसी के जगह पूछा था, जानते हैं क्या? इसी की जगह कर दिया था आइस, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हनी इज स्वीट, पता है आपको, 2 and 2 max 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड, ये भी साइंस का साइंटिफिक फैक्ट है। मैन इज मॉर्टल, ये भी आपका जो है क्या बोलो, यूनिवर्सल ट्रूथ है। डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, ये प्रोवर्स हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रोवर्स हो गया, वर्ब हो गया। इसके बाद बात करते हैं, एक एग्जाम में आपका पूछा था बड़ा वही वाली कहानी की, द अर्थ, ठीक है बेटा, मूव्स राउंड द सूरज भगवान सन। ठीक है, ये भी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी कि दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, नोट दिस ऑल द रूल्स ऑन योर नोट कॉपी एंड हमेशा याद रखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में कहानी को और आगे लेके चलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। आप सभी को गुड नाइट, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और चैनल को भैया सब्सक्राइब करते चलो यार, इतना मजे लेके पढ़ रहे हो, सब्सक्राइब कैसे करना भूल जा रहे हो। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।